हाय, मैं हूं परीक्षित शर्मा और एक बार फिर से आ गया हूं प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद को लेकर। हाय गिरीश सर, हाउ आर यू? Good. वंस अगेन वेलकम। Thank you. तो आज कुछ स्पार्क है, आज कुछ चार्म है एयर में। Yes. मैं आज सुबह से महसूस कर रहा हूँ Yes. एंड आई एम वेरी श्योर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल है। So, as you know, last episode में we were talking about some interview questions that what generally interviewer ask you while you're interview. So, आज उसी को continue करते हुए कुछ और set of questions है जो कि बहुत ज़्यादा important है। तो सर, समय ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं आपसे सीधे ही पूछने चाहूँगा कि अगर for example interviewer ये पूछे कि तुमने अपनी previous company क्यों छोड़ी, तो उसका एक accurate answer क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कभी भी जो पिछली कंपनी आप छोड़ के आए हैं उसके या छोड़ना चाहते हैं उसके बारे में कभी भी बुराई नहीं करनी है। Alright. और ना ही अपने सीनियर्स के बारे में कभी नेगेटिव बोलना है। नॉर्मली ये बहुत इजी रूट होता है एक कैंडिडेट के लिए कि मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि पिछली कंपनी में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी, मेरा सीनियर कोऑपरेटिव नहीं था। तो इसमें गलत क्या है सर? अगर ऐसा था तो बोलने में क्या हर्ज है? नहीं, यू कैन नॉट पिक्चर ऑन, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जाता है कि कल ये कैंडिडेट जब हमारी कंपनी छोड़ के जाएगा तो ये तो हमारे बारे में भी ऐसे कह सकता है। मेन बात है कि जब भी आप कंपनी छोड़ते हैं उस वक्त इंटरव्यूअर यही सोचेगा कि ये जानबूझ के ऐसा बोल रहा है। कोई भी इस चीज को मतलब नॉर्मल नहीं लेगा इस बात को। कोई भी नौकरी छोड़ना चाहता है वो बोलेगा तो यही बोलेगा ना कि मेरे में कमी थोड़ा गया, ये थोड़ा कहेगा कि मेरे में कमी क्यों है, वो तो ये क्या कंपनी में कमी थी, तो ऐसी बात बोलनी ही क्यों है। आप ये बोलिए कि मैं पिछली कंपनी में जो जॉब प्रोफाइल मेरे पास था वो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे आई एम डन विद इट, मैंने काफी उसमें कर लिया है, अब मेरे को वहां स्कोप नजर नहीं आ रहा था अपनी ग्रोथ का, या वहां पे स्टेगनेंट हो गया था। हायरार्की फास्ट मूविंग नहीं थी और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने आपकी कंपनी का प्रोफाइल या आपकी कंपनी के बारे में चेक किया है, मेरे को ऐसी वाइब्स आ रही है कि मैं इस कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। बहुत सही सर, बिल्कुल। सो अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि जनरली सीधे ही एक इंटरव्यू पूछ लेता है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, बट आई थिंक सैलरी एक्सपेक्टेशन से पहले इंटरव्यूज हमेशा ये पूछते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, के यू नो व्हाट यू आर ब्रिंगिंग। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग फॉर द कंपनी, यू नो। सो वो भी एक स्ट्रेंथ का पार्ट ही है, लेकिन अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ को बताना हो तो व्हाट शुड वी से? स्ट्रेंथ के अंदर आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छी जो चीज इंपॉर्टेंट अपना स्किल बताना भी होता है और आपको होना भी चाहिए, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। आपको कहना चाहिए कि मेरा वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत इजीली अपनी बात कह पाता हूँ अपने कोलीग्स को, अपने सीनियर्स को, मैं ये बात कह पाता हूँ। अगर आप थोड़ी हायर पोस्ट पे जाओ तो आप ये भी कह सकते हैं मैं अपने जूनियर कोलीग्स को भी ये बात कह पाता हूँ। तो एक ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर। टेकिंग इनिशिएटिव है, आप मल्टीटास्किंग कह सकते हैं आप, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लॉजिकल थिंकिंग, मैं बड़ा लॉजिकल थिंकिंग करता हूँ, या मैं क्विक डिसीजन मेकर हूँ। यस, आई एम ए क्विक डिसीजन मेकर। ऐसे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो आप बोल सकते हैं एज ए स्ट्रेंथ। बट कभी भी ये ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग नहीं बोलना है, बिग नो। पर कई बार सर ऐसा भी होता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स होती है ना, उन्हीं में आपकी वीकनेसेस भी छुपी हुई होती है ना, तो कई बार वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। तो अगर यही सवाल मैं ऐसे पूछूं दैट व्हाट आर योर वीकनेसेस, सो व्हाट शुड बी द आंसर? वीकनेस के बारे में आपको वीकनेस भी कुछ इस तरीके से बताना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ लगे। जिस तरह की आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं बात को सीधा कह देता हूँ, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करके नहीं कह पाता, मैं सीधी बात कहने में विश्वास रखता हूँ। आई हैव ए कैंडिड बिहेवियर, आई हैव ए कैंडिड नेचर। आप वीकनेस में ये भी बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट से नो, मैं नो नहीं कह पाता इजीली, क्योंकि इसी कारण से पिछली कंपनी में भी मेरे पे बहुत वर्कलोड रहता था, हर कोई आदमी मेरे को अपना काम दे देता था और मैं नो नहीं कह पाता। अब ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव है। ऐसे कुछ आपको मतलब you have to say a few things that are you need to be a little smart while answering such things. Yes. Right sir. मैं एक और दिमाग में पॉइंट आया, आप ये कह सकते हैं कि मैं सेल्फ क्रिटिक हूँ, मैं अपने आप से इजीली कन्विंस नहीं होता,
मैं सेटिस्फाई नहीं होता अपने आप से, मैं अपने आप से compete करता हूँ, I want to achieve more and more. पर ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चल पाएगा? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, आजकल का तो जमाना ही एंथुसियाज्म का है कि एंथु होना चाहिए, काम करने के लिए होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. Alright, sir. So same time, like I started from that, where do you want to see down the line 5 years? I'm so sorry that we already discussed. वो तो आपने बता दिया था कि it has to be very logically correct. Yes. कि भैया 5 साल में तो you can always reach up to this certain level है ना. You can't aim to just jump into CEO and. अभी एक क्वेश्चन पूछने वाले थे आप. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर. मेरा जो अगला सवाल वो ये है कि जिसमें हम हमेशा कतरा जाते हैं, बताते हुए कि किस तरह से स्मार्टली इसका आंसर दें. हमें क्या बोलना चाहिए वो है, जब भी आपको नौकरी लेनी है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है. तो जब इंटरव्यूअर ये पूछता है, मैं ऑनेस्टली मेरे से जब ये बात की जाती थी, मैं हर कुछ भी एक नंबर ड्यूरिंग माय अर्ली स्टेजेस आई वाज वेरी स्मार्ट इन दिस. मैं हमेशा अपना 40% 50% को पुश करके चलता था. लेकिन व्हेन आई बिकेम एन इंटरव्यूअर, मैं उसी को 5, 10, 15% पे रोकने की कोशिश करता हूँ. तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, अगर कोई पूछे आपसे कि आपको सैलरी क्या चाहिए? If you are really a very serious candidate, तो आपको तो उस कंपनी के जिस डेजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको उसकी सैलरी का अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए. अप्रोक्सीमेटली क्या सैलरी स्ट्रक्चर है उस कंपनी में. वो कैसे पता चलता है? You can always check up with colleagues उस कंपनी में जो पता लग जाता है. हम लोग तो पता, when I used to work for the corporate world, हम काफी इंफॉर्मेशन रखते थे, सब कुछ मिल जाता है आजकल. और आप ये भी कह सकते हैं कि एक हमेशा याद रखना कि मान लो 40,000 का ब्रैकेट आपको लगता है कि 40,000 की करीब सैलरी चल रही है इस डेजिग्नेशन की, तो आप पर्टिकुलरली कोई अमाउंट नहीं बोलेंगे. एक तो आंसर बड़ा डिप्लोमेटिक होता है कि मतलब जो भी कंपनी का स्ट्रक्चर चल रहा है मेरी डेजिग्नेशन के लिए, आई एम ओके विद दैट. फिर भी अगर इंटरव्यूअर इंसिस्ट करता है, पूछता है कि नहीं आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप ऑलवेज यू कैन हैव ए ब्रैकेट लाइक अराउंड 45 to 50,000, 5,000 पे एक ब्रैकेट ले. ब्रैकेट सब बोल सकते हैं, बट एज पर द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड अबाउट दैट सैलरी ऑफ दैट डेजिग्नेशन इन दैट कंपनी. बट एक ये बहुत यूनिवर्सल टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि सर एज पर मार्केट स्टैंडर्ड 35% मिनिमम ग्रोथ आई एम एक्सपेक्टिंग. नहीं, वो पता क्या होता है, आई विल टेल यू. जब कभी कंपनी को किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की जरूरत है और आपको इंटरव्यू के लिए वैसे बुलाया गया, लाइक इट हैपेंड विद मी आल्सो इन माय करियर, कि किसी कंपनी ने मेरे को हायर करना था, मेरे को बुलाया उन्होंने कि आप प्लीज आ जाइए मिलने के लिए. इंटरव्यू वर्ड नहीं यूज करते थे जब आपको हायर करना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क फॉर 30, 35, 40%. बट अगर आप इंटरव्यू देने गए हो एंड यू आर सर्चिंग फॉर ए जॉब, तो जनरली 10-15% ज्यादा इंक्रीज मिलता नहीं है. तो इट डिपेंड्स कि आपका जो भी बेसिक आपकी जो सैलरी मिल रही है आपको प्रीवियस कंपनी में, उसके ऊपर 15 से 20% से ज्यादा जब इतनी इजीली नहीं मिलता है. बहुत कैंडिडेट्स हैं, until unless you are like too good and you have performed very well in the interview, maybe the company negotiates and give you agree to a better salary. But rather आप incentives में negotiate कर सकते हैं. Incentive. Your accommodation, to and fro, TDA. There are a lot of many things covered in the salary. So I guess आपको बहुत सारी क्लैरिटी हुई होगी आज के हमारे इस एपिसोड से. So आज हमने वही डिस्कस किया कि इंटरव्यूज में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उसके आंसर्स आपको कैसे करने चाहिए. होली सोल जो मुझे समझ में आया कि दैट you have to be smart and slightly diplomatic, I guess, when you are doing this process of interview. Post that you can be yourself because you are then inside that organization working, और जो आपका खुद का एक करेक्टर होगा वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए. क्यों सर? और हमारे को आप मतलब ऑडियंस पूछ सकती है अगर कोई क्वेश्चन मन में आता है. बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर आप हमारी बात से कोई तकल्लुफ नहीं रखते हैं, आप यू हैव अ डिफरेंट थॉट, वी वेलकम इट बिकॉज़ दिस इज अ ओपन चैनल. या किसी का कोई क्वेश्चन है जो उसको उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो वी आर हियर टू आंसर. Right, so we will be back again with another set of things, with practical talk with Girish Anand. Thank you sir once again. जल्दी मिलते हैं आप सभी से. Thank you. Thank you.